नाजरीन, प्यारे नाजरीन, हम आप सबको आज फिर अपने फजल रबी फेसबुक लाइव शो में खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने फिर आज हमें ये मौका बख्शा है कि हम खुदावंद के कलाम की बातों पर गौर कर सकते हैं। और आज का जो हमारा मौजू होगा वो है जो तासुरात हमारे मुसलमान और मसीही बहन भाई लिखते हैं, सवालात उठाते हैं, एतराज़ात करते हैं, हम उन पर बात करते हैं। तो मोहम्मद इकबाल साहब ने लिखा था, खुदा हम सबको हदायत दे, तो हमने उस पर बात की। और आज जो हम बात करेंगे वो हम कर रहे हैं सैयद अता हुसैन साहब। उन्होंने लिखा, आपका शो वही देखेगा जो आखिरत पर मुकम्मल यकीन रखता होगा। तो आज का शो हम अकीदा आखिरत के ताल्लुक से देखेंगे कि अकीदा आखिरत इस्लाम और मसीहत में और उसकी हकीकत क्या है और हम क्या समझ बैठे हैं। तो मुस्तनद कुतुब की रोशनी में आज हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी आखिरवी ज़िंदगी के साथ है। आप जन्नत में होंगे या जहन्नम में, इसलिए आज का ये शो हर एक मसीही और मुसलमान के लिए देखना नहायत ज़रूरी है। और जितने लोग इस वक्त हमारे साथ शरीक हो रहे हैं, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आप सबके लिए। और जो आप शरीक होंगे, आप तमाम अहबाब को भी खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त जो मैं आगाज़ करने जा रहा हूं वो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं। वो आजकल कतर में हैं और वो वहाँ पर दावत दे रहे हैं। और दावत वो ये दे रहे हैं लोगों को कि वो इस्लाम कबूल करें, तो अच्छी बात है। जितने भी मज़ाहब तबलीग करने वाले हैं, दावत देने वाले हैं, वो दावत देते हैं, तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो दावत दे रहे हैं। लेकिन जब वो ये दावत दे रहे हैं तो एक क्लिप बहुत ही इस वक्त वायरल है, जब वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में से कोई भी मसीही ये साबित कर दे कि जहां यीशु मसीह ने ये फरमाया हो कि मैं खुदावंद हूं और मेरी इबादत करो। और फिर वो कह रहे हैं कि मैं मसीहत कबूल कर लूँगा अगर कोई बाइबल में से एक भी आयत बता दे जहां यीशु मसीह ने कहा हो कि मैं खुदावंद हूं और मेरी इबादत करो। तो मैं तमाम मसीहों को ये बताना चाहता हूं कि जब वो ये मंतक पेश करते हैं, ये दलील पेश करते हैं, तो फिर आप उनसे कह सकते हैं, जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप हमें ये भी बता दीजिए कि कहाँ बाइबल में लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह ने यह फरमाया कि मुझे खुदावंद ना मानो और मेरी इबादत ना करो। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, हम आपसे पूछते हैं कि आप हमें यह भी साथ बता दीजिए कि कहाँ उन्होंने फरमाया कि मैं खुदावंद नहीं हूं और मेरी इबादत ना करो। और बाइबल में अगर आप पूरी बाइबल पढ़ लें और ख़ास तौर पर जो चारों अनाजील हैं, तो वहाँ पर अभी मैं आपको एक हवाला दे रहा हूँ। और जो अबरानी और यूनानी में खुदावंद नाम है, उनमें से एक जो नाम है उसका मतलब आका भी है। तो आइए मैं आपको मत्ती की अंजील में सारे मसीही जो पूरी दुनिया में हैं, ये मैं आपको, जब भी डॉक्टर जाकिर नाइक बात करता है कि कहाँ हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं खुदावंद हूं और मेरी इबादत करो, तो उन्होंने फरमाया है कि मैं मसीही हो जाऊंगा। तो आइए जरा मत्ती की अंजील में मैं आपको लिए चलता हूं, 7वां बाब है। और डॉक्टर जाकिर नाइक और जितने मेरे मुसलमान स्कॉलर्स हैं, मनाजरीन हैं, इसको जरा नोट कर लीजिए। आप कहते हैं कहाँ का उन्होंने फरमाया कि मैं खुदावंद हूं, तो आइए जरा ये मैं आज आपको दिखा देता हूं। पूरी दुनिया के मसीही और मुसलमान और ख़ास तौर पर जो डॉक्टर जाकिर नाइक के फॉलोअर्स हैं, उनको मैं आज दावत फ़िक्र दे रहा हूं और आपको हवाला जात भी दे रहा हूं, जहां पर आप देखेंगे यह है मत्ती की अंजील और उसका है 7वां बाब। और आइए जरा यहां पर देख लें, खुदावंद यीशु मसीह मुखातिब हैं, और जब वो मुखातिब हैं तो क्या कह रहे हैं, आइए जरा देख लेते हैं। और ये मैं आपको दिखा देता हूं क्या लिखा हुआ है। जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, मुखातिब कौन है? यीशु मसीह। जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाहत में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है।
उनमें उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे ए खुदावंद। अब जरा गौर कर लीजिए, मुझसे कहेंगे ए खुदावंद। तो डॉक्टर जाकिर नाइक अगर आप ये पढ़ लेते तो फिर आपको ये जो दावा कर रहे हैं आप कतर में बैठे हुए, आप ये ना करते। आगे देखिए क्या कहेंगे, मुझसे कहेंगे, मुझसे कहेंगे। यीशु मसीह कह रहे हैं ए खुदावंद, ए खुदावंद। ये लिखा हुआ है, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी, ये देखिए कौन, खुदावंद, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। अब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं आपको दावत देता हूं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं खुदावंद हूं। अब करें मसीहत कबूल। अब ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूं और आप ये कह सकते हैं जी यहां पर तो जो आका लिखा हुआ है, तो आका भी खुदावंद ही को, अगर आप अबरानी और यूनानी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अगर आप देख और सुन रहे हैं, या आपका कोई फॉलोअर जो है जो पूरी दुनिया में, कतर में इस वक्त आपने वहां पर दाई के तौर पर मसीहों के साथ आप दावत दे रहे हैं, जरूर दावत दें, लेकिन जरा देखभाल के। आपसे दरखास्त है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, अब मैंने साबित कर दिया है कि यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, फिर उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे ए खुदावंद। तो अब यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं खुदावंद हूं। तो अब आपसे दरखास्त है कि आपने फरमाया कि मैं मसीहत कबूल करूंगा, तो अब कीजिए मसीहत कबूल। और अब मैं आपको कुछ और हवाले सारे मुसलमान बहन भाइयों को दे देता हूं गौर से। ये आपको मत्ती की अंजील में मिल जाएंगे। ये मत्ती की अंजील 7वां बाब है, इसकी 25 आयत में चले जाइए। आप नीचे आ जाएं तो 14वें बाब में चले जाएं, 15वें बाब में चले जाएं, 16वें में चले जाएं, 17 बाब में चले जाएं। इसके साथ आप मरकस की अंजील में चले जाएं और उसके बाद आप लूका की अंजील में चले जाएं। तो जो उनके शागिर्द थे, हवारी थे, वो उनको ए खुदावंद कहते थे और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि यीशु मसीह खुदावंद है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, अब आपसे मैं ये दरखास्त कर रहा हूं कि आप मुझे बताइए, और सारे मुसलमान उलमा पूरी दुनिया के, और ये मैं आज आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि आप हमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ये बताइए कि खुदा होने के लिए क्या दरकार होता है, किसको आप खुदावंद मानते हैं। तो आप चूंकि बहुत बड़े दाई हैं, तो ये जो मेरा शो है, मैं चाहूंगा कि इसके क्लिप्स बनाकर आप पूरी दुनिया में जो मसीही हैं, जो मसीह के लिए गैरत रखने वाले मसीही हैं, उनकी बात कर रहा हूं, जिनके अंदर मसीह की गैरत है, वो मसीही इस शो के क्लिप्स बनाकर पूरी दुनिया में भेजें और खास तौर पर मेरे मुसलमान बहन भाइयों के लिए भेजें कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कह रहे हैं अगर यीशु मसीह ने कहा है मैं खुदावंद हूं तो मैं मसीहत कबूल करूंगा। करें मसीहत कबूल अब। और अगर किसी ने बात करनी है तो हमारे साथ राबता करें, जिंदगी टीवी पर राबता करें, हम जवाब देंगे। अब खुदा के लिए अब जो मसीही हैं वो भी सुन लें और जितने मुसलमान हैं पूरी दुनिया में वो भी सुन लें। अब मैं कोई बात सबूत के बगैर नहीं करता। अब खुदा की पहचान, देवी देवता की पहचान, खालिक खुदा की पहचान का पैमाना यह है कि हम खुदा को उसकी सफात से जानते हैं। और आज मैं पूरी दुनिया के मुसलमान बहन भाइयों को खास तौर पर और मसीहों को साथ खास तौर पर यह कह रहा हूं, और जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं उनसे दरखास्त कर रहा हूं कि जनाब हम नहीं कहेंगे कि आप बाइबल इस्तेमाल कीजिए। हम आपसे यह दरखास्त करेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और जितने उलमा हैं दाई, आप सिर्फ इतना कीजिए कि आप, ये लिखा है जी, लिखा है, हमारी एक बहन है कि ये आधी जो आयात हैं वो बता देते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमारी बहन है, उन्होंने लिखा है कि ये आधी आयात बताते हैं। तो जी शुक्रिया बहन जी, आपने ये लिख दिया, लेकिन हमें पूरी आयात बतानी है। और इंडिया पाकिस्तान में से जो भी देख रहे हैं, इस शो के क्लिप्स बना के आपने वायरल कर देने हैं। अब जितने मुसलमान हैं मैं उनसे, डॉक्टर जाकिर नाइक को मैं चैलेंज कर रहा हूं। मैं चैलेंज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता अक्सर, लेकिन आज मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को जिंदगी टीवी से चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आपने अलूहियत पर बात करनी है तो जरूर कीजिए, हमारे साथ आ जाइए, जहां भी आप चाहेंगे, जिस तरह भी चाहेंगे आपसे बात कर लेंगे।
तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आप कह रहे हैं यीशु मसीह ने कहां कहा है मैं खुदावंद हूं, तो साबित कर दिया है और दीगर आयत भी साबित कर देंगे। और आपको बताना पड़ेगा कि कहां उन्होंने कहा मैं खुदावंद नहीं हूं, कहां उन्होंने कहा मेरी इबादत ना करो। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और दुनिया के तमाम जो हमारे मुसलमान बहुत अच्छे उलमा हैं, जो काबिल उलमा हैं, आपसे दरखास्त कर रहे हैं, खुदा की पहचान खुदा की जात से होती है। तो आपसे यह दरखास्त है कि कोई किताब नहीं, मैं यह दरखास्त कर रहा हूं कि फकत कुरान शरीफ ले लीजिए, सिर्फ कुरान शरीफ लीजिए और एक तरफ सफ़ाते खुदा ताला लिखिए, एक तरफ सफ़ाते यीशु मसीह, हमारा खुदावंद यीशु मसीह, आप नबी मानते हैं आपकी मर्जी है। कुरान में साफ लिखा हुआ है तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, मेरे अमाल मेरे लिए। पढ़ लीजिए, तुमने अपना हिसाब देना है, मैंने अपना हिसाब देना है। कुरान में वाज़े आयात हैं और कोई ज़बरदस्ती नहीं है सूरह अल बकरा के मुताबिक। तो अब मैं जो अर्ज करने जा रहा हूं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और उलमा, एक तरफ कुरान शरीफ की आयात लिखिए सफ़ाते अल्लाह ताला, और एक तरफ कुरान शरीफ से सफ़ाते यीशु मसीह लिखिए, और ये दो कॉलम बनाकर फिर आप हमें बताइए कि इन सफ़ात के मुताबिक जो कुरान शरीफ में, जिसको आप इल्हामी किताब मानते हैं, उसके बारे में आप हमें बताइए। सफ़ात लिखकर एक तरफ लिखिए, मैं तो तालिब इल्म हूं अरबी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, और मैं तालिब इल्म हूं ग्रीक और हिब्रू और अरामी और उर्दू, खुदा के नाम और उनका मतलब और खुदा की सफ़ात। तो कुरान शरीफ इस्तेमाल कीजिए पूरी दुनिया के मुसलमान। एक तरफ लिखिए सफ़ाते अल्लाह ताला, एक तरफ लिखिए सफ़ाते यीशु मसीह, आप नबी मानते हैं। और उन सफ़ात की रोशनी में मैं ये दावत दे रहा हूं, दयानतदारी से, संजीदगी से लोगों के सामने पेश कर दीजिए। कुरान शरीफ से फिर दरखास्त कर रहा हूं, कोई और किताब नहीं। और मुझे यीशु मसीह को खुदावंद साबित करने के लिए बाइबल या दीगर कुतुब की जरूरत नहीं। मैं यीशु मसीह को खुदावंद साबित करता हूं अहादीस से और कुरान शरीफ से। और अकीदा आखिरत जिस पर बात करने जा रहे हैं वो भी साबित करूंगा आपकी कुतुब से। तो आखिर तक शो देखिए। पहला शो इसलिए चूंकि वो वायरल है, जो इस वक्त एक क्लिप है वो वायरल है कि जनाब दाई जो हैं, अजीम मुफक्कर हैं, मुअल्लम हैं, जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जी साबित कर दे कोई मसीही यीशु मसीह ने कहा हो कि मैं खुदावंद हूं। तो आपको अभी मैंने ये बता दिया है, मत्ती की इंजील 7वां बाब और दीगर आयात भी हैं बहुत सी जहां उन्होंने ये कहा खुदावंद मैं हूं। और अगर आप अबरानी थोड़ी सी और यूनानी, चूंकि आप डॉक्टर हैं और मुअल्लम हैं, मैं तो तालिब इल्म हूं, मैं तो सीखता हूं, इसलिए आपसे दरखास्त होगी कि आप और आपके शागिर्दों में से कोई भी जिंदगी टीवी पर हमारे साथ राबता कीजिए। और खास तौर पर प्रोग्राम फजल रबी में हम आपकी कुतुब की रोशनी में और फरमाने कुरान और फरमाने अहादीस की रोशनी में, अब सारे मुसलमान पूरी दुनिया में, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कहते हैं यीशु मसीह खुदावंद नहीं है, सिर्फ कुरान शरीफ लीजिए, एक तरफ सफ़ाते अल्लाह ताला लिखिए, एक तरफ सफ़ाते यीशु मसीह लिखिए, और फिर वो दयानतदारी से अरबी में, उर्दू में, अंग्रेजी में पेश कर दीजिए। और लेट पीपल डिसाइड, लोग फिर फैसला करेंगे कि कुरान शरीफ में जो सफ़ात हैं, क्या यीशु मसीह की वो सफ़ात उन्हें खुदावंद साबित करती हैं या नहीं। ये हम बात कर सकते हैं। तो आप जितने भी बहन भाई इस वक्त शरीक हैं, जो लोग हमारे साथ हैं, इंडिया से बिशप साहब हैं, ये बिशप जाशुआ साहब हैं, जय मसीह की डॉक्टर साहब जी, जय मसीह की बिशप साहब, आपका भी शुक्रिया। ये स्टीफन सरदार साहब काफ़ी देर के बाद शरीक हुए हैं जी, आपको भी खुदावंद बरकत दे, गुड इवनिंग। और दीगर लोग भी हैं। तो शुरू में मैंने इसलिए ये बातें आप तक पहुंचाई हैं चूँकि बहुत से जो लोग हैं वो इस वक्त हैरान हैं और जवाब लोगों को नहीं आता। तो मैं पूरी दुनिया में जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी चर्चेस हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, यूरोप, अमेरिका में, जहां भी हैं, अगर कोई भी सवाल हो आपका
दीन मसीहत पर एतराज़ के ताल्लुक से, ख़ास तौर पर जो हमारे मुसलमान बहन भाई और जो उलमा एतराज़ करते हैं, तो आप मुझसे राबता कीजिए। मुझे खुशी होगी आप लोगों की मदद करके, ताकि आप इक्विप्ड हो जाएं, आप तैयार हो जाएं कि किस तरह से आपने जो दीगर अदयान के लोग मसीहत पर, दीन मसीहत पर एतराज़ात करते हैं, ख़ास तौर पर हमारे मुसलमान बहन भाई और मेरे हिंदू बहन भाई, सिख बहन भाई, बहाई, पारसी और बुद्ध मत के जो लोग हैं, ज़रूर आप राबता कीजिए। और मुझे खुशी होगी पूरी दुनिया में आप लोगों की हेल्प करके कि आप लोगों को जवाब दे सकें। और आप मेरे साथ राबता कर सकते हैं। ज़िंदगी टीवी के जो राबता के नंबर्स हैं वो आपके पास हैं। इनबॉक्स आप इस पेज पर भी मेरे साथ राबता कर सकते हैं। खुशी होगी आप लोगों को इक्विप्ड करके, मदद करके। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के जितने भी मानने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, उन सब से ये दरख्वास्त फिर कर रहा हूं, सिर्फ कुरान शरीफ लीजिए। एक तरफ फिर कह रहा हूं सफ़ाते अल्लाह ताला लिखिए, एक तरफ फिर अर्ज कर रहा हूं सफ़ाते यीशु मसीह लिखिए। और फिर आप जान जाएंगे कि खुदामंद पाक खुदा जो है वो कौन है। यीशु मसीह की सफ़ात, यीशु मसीह की सफ़ात। यीशु मसीह ने कहा, मैं, तुम मुझसे ए खुदावंद कहते हो। तो प्यारे बहनों और भाइयों, जो आप इंडिया और पाकिस्तान में हैं, क्लिप बनाइए और शेयर कीजिए और बताइए लोगों को कि वो किस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जैसे, जो बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया में, हम मसीही, हर एक उनके एतराज़ और सवाल का जवाब हमारे पास है। ये हमारे भाई हैं, इन्होंने भी कुछ लिखा है, ये भी मैं बता देता हूँ। हम दीन मसीहत पर नहीं बल्कि उस पर की गई तब्दीलियों पर एतराज़ करते हैं। ये हमायूं साहब हैं, अच्छा लिखा है। हम दीन मसीहत पर नहीं बल्कि उस में की गई तब्दीलियों पर एतराज़ करते हैं। तो हमायूं, अगर मैं दुरुस्त प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं, तो सर आपसे ये दरख्वास्त है, अब हम दीन मसीहत पर नहीं बल्कि उसमें की गई तब्दीलियों पर एतराज़ करते हैं। तो अब आप चूंकि एक मुझे बाइल्म और दानिशमंद शख्स लग रहे हैं, तो अब आपने ये बताना है कि ये जो तब्दीलियां की गई हैं उसका आपके पास सबूत क्या है। और अगर वो तब्दीलियां, अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से लिखें, ये तब्दीलियां की गई हैं हमायूं साहब, और उसका सबूत भी दें, ठीक है, जो भी बात करें सबूत दें, तो हम आपको प्रोग्राम फजल रबी से, अभी ये सैटेलाइट पर फिर चला जाएगा चंद दिनों में, और यहाँ पर जो लाइव है ये भी जारी रहेगा। तो हम आपकी जो भी बातें होंगी एक एक का जवाब हम सबूत के साथ देंगे। अब ये इन्होंने फिर लिखा है कुछ, ये भी मैं देख लेता हूं क्या फरमा रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का डॉक्टर विलियम के साथ देख लो, देखा हुआ मैंने ये देखा हुआ। सो आपसे ये दरख्वास्त है कि आप मुझे ये ना बताएं कि डॉक्टर विलियम के साथ उन्होंने क्या किया, उसके साथ क्या किया। मैं तो आपको दावत दे रहा हूं, अगर आप डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को जानते हैं और उनको उर्दू भी आती है, तो मैं दावत देता हूं आ जाएं हमारे टीवी पर और हम बात कर लेंगे। वो कहते हैं बाइबल से साबित करो कि यीशु मसीह ने कहा हो मैं खुदावंद हूं, तो हम साबित करेंगे। आप डॉक्टर जाकिर नाइक को मेरा पैगाम पहुंचा दें कि डॉक्टर डैनियल जिंदगी टीवी से आपको चैलेंज कर रहा है कि हम आपको दिखाएंगे। और उसके साथ पहले मुतालिया करना पड़ेगा कि अबरानी में और यूनानी में जो खुदा के नाम हैं, खास तौर पर अबरानी में, वो जरा थोड़ा सा मुतालिया कर लें और उसके बाद आ जाएं। हम तो तैयार हैं। मैं शुक्रगुजार हूं जो आप तमाम अहबाब ये लिख रहे हैं। आपने फरमाया है आपको तमाम सबूत इस मुनाजरे में मिल जाएंगे। जी, ये मेरे दोस्त अहबाब ही हैं जिन्होंने ये किया हुआ है, तो वो मेरे जानने वाले हैं जहां से ये हुआ है। सबूत आपको मैं बता रहा हूं, अब आपको जो सबूत हम आपसे मांग रहे हैं आप बताएं, ठीक है।
मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदामंद हूं। अब आप इस पर बात करें। ये मत्ती की अंजील का 7वां बाब है और उसकी 21वीं आयत से आगे मैंने आपके रखी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक से कहें या उनके शागिर्दों से कहें या आप खुद आ जाएं, इस पर बताएं कि इसमें उन्होंने खुदावंद नहीं कहा, तो फिर हम बात कर लेते हैं। तो आपको दावत है, आपको भी लेने के लिए तैयार हैं। अभी सैटेलाइट पर जा रहा है हमारा ये शो। पहले भी सैटेलाइट पर था, अब इंतज़ामिया है वो फैसले करते हैं। मेरा तो कोई फैसला नहीं होता। इसको यूट्यूब पर जाना है, फेसबुक पर जाना है, सैटेलाइट पर जाना है, जो ज़िंदगी टीवी की इंतज़ामिया है वो फैसला करती है। मुझे तो प्रोड्यूस करना है और होस्ट करना है, वो मैं काम करता हूँ। तो आपको दावत है। आपका नाम है नदीर है या नादर है? अगर आप लिख दें कि नादर है या नदीर है तो शुक्रगुजार होंगे। अच्छा, सही है। ये ज़रा दिलचस्प बात है। इन्होंने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का मुकम्मल ईमान है कि यीशु अलैहिस्सलाम एक इंसान भी थे, मुसलमान किसी झांसे में नहीं आने वाले। वाह, क्या बात है आपकी। तो अब आपको मैं कुरान मजीद की 19वीं सूरा में लिए चलता हूँ। अब आपको देखना पड़ेगा। नादर साहब, आपको 2 टर्मिनोलॉजीज इस्लाम की दे रहा हूँ आज, ठीक है? नादर है आपका नाम, तो नादर साहब 2 टर्मिनोलॉजीज आपको दे रहा हूं। आपने कहा वो इंसान है, ठीक है? तो पहले तो आप ये कुरान में जाइएगा और कुरान में आपने पढ़ना है। ये आपको और डॉक्टर जाकिर नाइक को ये दावत दे रहा हूं। आपको भी और डॉक्टर जाकिर नाइक को मैं दावत फिक्र दे रहा हूं। ये याद रखिए। आप कह रहे हैं इंसान हैं, तो कुरान में और अहादीस में कितने किस्म के इंसान हैं, ये अब आपको नादर साहब दावत दे रहा हूं। अब आपने कहा यीशु मसीह इंसान है, तो कुरान और अहादीस में कितने किस्म के इंसान हैं वो अब जरा आपने मुतालिया करना है। क्योंकि मेरे पास तो मेरे नोट्स पड़े हुए हैं। वो जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब या उनका कोई शागिर्द आ जाएगा या आप आ जाएं कि कुरान और अहादीस में, बाइबल को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा और साबित कर दूंगा कुरान से और अहादीस से यीशु मसीह खुदावंद है। अब पहली बात आपकी नजर कर रहा हूं। नादिर साहब, शुक्रिया, आप हमारे साथ शरीक हैं और आज शायद इसी पर बात कर लेंगे, लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं इसी पर बात करते जाते हैं। बात यह है, आप जो इस्लाम को मानते हैं, मैं तो दीन इस्लाम का तालिब इल्म हूं, तो अब वहां पर कितनी किस्म के इंसान हैं पहले आपने ये देखना। और जब आप कहते हैं यीशु मसीह भी इंसान है, तो वो कौन से इंसान है? अब आपको मैं बता देता हूं कि कुरान में लिखा हुआ है 2 किस्म के इंसान हैं, उस पर मैं करूंगा बात। और उनमें से लिखा हुआ कि जब पैदा होते हैं तो एक पाक पैदा होते हैं, एक नापाक पैदा होते हैं। अब नादर साहब, अब आप जरा कुरान की वो आयत जरा निकालिए, आयात निकालिए जहां लिखा हुआ कि इंसान, एक तो इंसान है वो पाक पैदा होते हैं, एक है जो नापाक पैदा होते हैं। ये सुलेमान साहब हैं, ज़रा इनको मैं सुलेमान साहब की भी ज़रा थोड़ी सी तसल्ली करवा लें। ये लिख रहे हैं कहानी पर कहानी। चौधरी गल सुन मेरी, पंजाबी च मैनूं लगदा आप पंजाबी भी हैं। कहानी पर कहानी क्या, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप पढ़ो। आप कह रहे हैं यीशु मसीह इंसान है, कुरान में कितने किस्म के इंसान हैं। अब कहानियां आप करवाते हैं और मेरे पास आपकी कुतुब पड़ी हुई हैं जिसमें आपके उलमा ने लिखा हुआ है कि ये कहानियां हैं जो आपके पास हैं। तो आप हमें ना कहें कहानियों पर कहानी। हम तो आपको बिल्कुल मोहब्बत के साथ, सबूत के साथ, इस शो में खास तौर पर सबूत के साथ, अब कहानी आप कुरान देखें। नादिर साहब और उस्मान बिन शमऊन साहब, आप पहले भी भाग गए थे तो अभी आपको दावत है। अब एक एक बात करेंगे हम। उस्मान बिन शमऊन साहब और नादिर साहब जो कि बहुत महज़ब आदमी हैं। नादिर साहब बिल्कुल आराम से मोहब्बत के साथ तालीमी बातें हैं, तालीम की बात कर रहे हैं। आपने लिख दिया कहानी पर कहानी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इतने बड़े आलम हैं, आप अक्सर ज़िंदगी टीवी पर उस्मान बिन शमऊन साहब ऊट पटांग बातें करते रहते हैं, तो ऊट पटांग बातों से पहले यहाँ पर लिख कर बताएं कि कुरान में कितनी किस्म के इंसान हैं, वो लिख कर बताएं मुझे। और फिर मैं आपको दावत दे रहा हूं, ख़ास तौर पर नादिर साहब, फिर आपको दावत दे रहा हूं कि 2
किस्म के जो नफ्स हैं उनकी बात की गई है कुरान में। इधर उधर ना आप जाएं। ये जो अभी आप कह रहे हैं सूरह इखलास से मुकम्मल तसल्ली हो जाएगी, इधर उधर ना जाएं। ना तो नादिर साहब आपसे दरख्वास्त है आप इधर उधर की बातें करें, ना उस्मान बिन शमौन साहब आपसे दरख्वास्त है इधर उधर की बातें करें। जो बात मैं कर रहा हूं उस पर रहें। हमने साबित किया यीशु मसीह खुदावंद हैं, आप साबित करें वो नहीं हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कुरान में इंसानों की इकसाम, आप कह रहे हैं यीशु मसीह इंसान है। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, कुरान से साबित कर रहा हूं कि इंसानों की कितनी इकसाम है। और इंसानों के लिए फिर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उसको कहते हैं नफ्स हमारा। अब मैं कुरान की बात करूंगा, अरबी की बात करूंगा। तो जितने मसीही हैं आप भी साथ रहिए, सब आपको मज़ा आने वाला है। और ये जो हमारे मुसलमान दोस्त हैं, नादिर साहब हैं और उस्मान बिन शमाउन साहब हैं, इनकी मैं बात देख लेता हूँ ये क्या कह रहे हैं। मालूम हो जाएगा जी, बिल्कुल मालूम तो हो जाएगा। कौन सी बात ऐसी है जो मालूम नहीं है। अब ठीक है, एक सेकंड, ये ज़रा, यीशु अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल्लाह के हुक्म से हुई और बगैर बाप के हुई। अब ये भी मैंने आपसे नहीं पूछा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ दोनों अहबाब से कि कुरान से हमें बताइए इंसानों की कितनी किस्में हैं। तो मुझे तो पता है, मैं कुरान पढ़ता हूँ, अब उस पर मैं शो कर दूंगा। अब आप दोनों अहबाब नहीं बता रहे तो आपको कुरान सीखने की जरूरत है। आप दोनों अहबाब, नादिर साहब आप और उस्मान बिन शमौन साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं यीशु मसीह इंसान है, तो कुरान में कितने किस्म के इंसान हैं ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। और आपको मैंने मिसाल दे दी, एक इंसान है उनको कहा गया है नफ्स अमारा है उनके अंदर, और एक दूसरी किस्म के इंसान है उनके अंदर नफ्स जकी है। अब मैं आपसे फिर दरखास्त कर रहा हूं, आप दोनों से, आप पे ये शो आज कर देंगे कि आप ये बताइए इंसान की कितनी किस्में हैं कुरान में, और उन किस्मों में से यीशु मसीह कौन सी किस्म में है। उसके लिए मिसाल आपको कुरान से दे रहा हूं, अरबी के दो अल्फाज हैं, नफ्स अमारा और नफ्स जकी। और इस पर अगला शो फिर इस पर कर देंगे आप, ताकि अब आपने क्या लिखा है वो देख लेते हैं। खुदा की वालिदा नहीं होती मगर यीशु अलैहिस्सलाम की वालिदा है। ये फिर आप बात दूसरी तरफ ले गए हैं नादिर साहब। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं दोनों से, अभी आप दोनों उस बात पर नहीं आ रहे। आपने पहले बात शुरू की यीशु मसीह इंसान है, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कुरान में कितनी किस्म के इंसान हैं। मैंने आपको मिसाल दे दी कि जनाब एक हैं नफ्स अमारा है उनके अंदर, एक हैं उनके अंदर नफ्स जकी है। तो अब आप उस तरफ जाने की बजाय आप दूसरी तरफ ना जाइए। ये अब अभी आपने क्या लिखा है जो मैं पूछ रहा हूं वो फिर आपने नहीं बताया। यीशु अलैहिस्सलाम इंसानों की आला किस्म से हैं। शाबाश नादिर साहब, वेरी गुड। अब आप आ रहे हैं उस तरफ जिस तरह मैं कुरान आपको लाना चाहता है। मेरी तो क्या औकात, मैं तो एक तालिब इल्म हूं कुरान का, बाइबल का, गीता का, रामायण का, ग्रंथ साहब का और दीगर जो किताबें हैं मैं तो पढ़ता हूं और तालिब इल्म सीखता हूं। अब ये आपने कहा कि यीशु अलैहिस्सलाम इंसानों की आला किस्म से हैं, तो अब आप मुझे सिर्फ इतना बताइए नादिर साहब के इंसानों की कितनी किस्म हैं, और जिस किस्म में, जिस आला किस्म में यीशु मसीह हैं, क्या कोई और उस किस्म में है? आपसे जानना चाहेंगे, जरा बताइए मुझे। यहां पर सब लोग देख रहे हैं। और फिर आपने लिखा नफ्स अमारा, नफ्स जकी सफात है। अच्छा, अब ये आपने कह दिया सफात हैं। मैं आपसे इंसानों की पूछ रहा हूं कुरान के मुताबिक कितनी किस्म की किस्में हैं, वो आप अभी तक नहीं पहुंचे वहां पर, आप सफात पर आ गए हैं। मैं कुरान से अगला शो जो करूंगा उस पर इस पर बात करेंगे। ये हमारे साथ और बहुत से लोग और भी हैं, सजाद अहमद साहब भी हैं, ये इनको भी देख लेते हैं ये साहब क्या फरमा रहे हैं। जी, इस दुनिया में इंसान के 3 रूप हैं वो कह रहे हैं।
जी ठीक है, अगर फरमा रहे हैं 3 हैं तो कौन कौन से हैं आप कुरान से बताइएगा। अगला शो मैं इस पर करूंगा कि कितनी किस्म के इंसान हैं और यीशु मसीह कौन से इंसान हैं। अगर वो आला किस्म हैं इंसानों की तो फिर बाकी कितनी इकसाम हैं वो भी ज़रा। ये नादर साहब ने लिखा है, फिर क्या लिखा है, यीशु अलैहिस्सलाम पर और दीगर तमाम इन अंबिया पर ईमान लाना लाजम है। शाबाश। अब नादर साहब आप फरमा रहे हैं, अब यीशु मसीह को आप समझते हैं इंसान हैं, ठीक है, और इंसान पर आपका ईमान लाना ज़रूरी है। अब ये जो ईमान है इसके बारे में क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह पर कौन सा ईमान आपको लाना है? ये हमारी एक और बहन है, उन्होंने लिखा है कि अच्छा है कि लोग ये उर्दू में जब आप लिखते हैं रोमन उर्दू में तो कुछ कभी कभी मुझसे नहीं पढ़ा जाता कुछ चीज़ें, तो अगर आपके पास उर्दू आप टाइप कर सकते हैं तो ज़रूर लिखें। यीशु मसीह और दीगर तमाम अंबिया पर ईमान लाना लाजम है। अब नदीर साहब, अब आपकी नज़र कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं ईमान लाना लाजम है, लेकिन ईमान लाने से तो नजात ही नहीं है, कुरान में लिखा हुआ है। कुरान की सूरह अल असर में चले जाइए और वहाँ पर पढ़ लीजिए, नजात की तो 4 शराइत हैं, उसमें से एक ये है जो आप कर रहे हैं, बाकी 3 और चीज़ें भी हैं और वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ईमान कामिल है तो आपका कौन सा ईमान है? ईमान मुजम्मल, ईमान मुफस्सल, ईमान मुरक्कब, ईमान वसीत, और अभी तो मैंने एक और ईमान आपको इंट्रोड्यूस करवाना है इस्लाम में, वो है लटकता हुआ ईमान। तो लटकते हुए ईमान पर भी बात करेंगे। वो लटकता हुआ ईमान क्या है, अहादीस और कुरान आपके सामने रखेंगे। तो अभी हम जो नादर साहब आपने जो बात की ईमान लाना, तो ईमान लाना कौन सा? ईमान कामिल, ईमान बसीत, ईमान मुरक्कब, ईमान मुजम्मल, ईमान मुफस्सल, और इसके साथ एक लटकता हुआ ईमान, और फिर उसके बाद ईमान की 60 शाखें हैं और एक हदीस में ईमान की 120 शाखें हैं। तो जो 60 हैं नादर साहब आप जानते हैं वो कौन कौन सी हैं ईमान की शाखें? 60 अहादीस के मुताबिक, उनमें से एक ये है ईमान लाना। तो मेरे पास तो सारी कुतुब पढ़ी हुई हैं, मैं आपको बताता चला जाऊंगा। ईमान की 60 शाखें हैं इस्लाम में। कितनी है बहनों और भाइयों? 60 जो अहादीस में, और एक जगह पर लिखा हुआ है 120 के करीब शाखें हैं ईमान की। और फिर इसी तरह से रहमत की कितनी किस्में हैं, जिनमें से सिर्फ एक जाहिर हुई है। रहमत की 100 इकसाम है अहादीस के मुताबिक, और उसमें से एक अभी बताई गई है, दे डोंट बिलीव बट दे वांट टू बिलीव। हाँ जी ठीक है, वो हमारी बहन लिख रही है कि आप वो वही ईमान रखेंगे जो वो बिलीव करते थे, लेकिन वही ईमान जो है उसकी समझ है किसी को? अब नादर साहब, मैं आपको बताऊंगा इंसानों की पैदाइश कितनी किस्म की है, कितने किस्म के इंसान हैं। यीशु मसीह आला किस्म, आपने ये नादर साहब ने लिखा है यीशु मसीह इंसानों की आला किस्म से हैं। तो वो जो आला किस्म है वो कैसे स्टेटस उनको मिला? नादर साहब ने एक और बात लिखी है, जरा देख लेते हैं। यीशु मसीह को हम अपनी किताब में खुदा साबित करो पहले। वो तो कर तो दिया भाई, अभी आपने ज्वाइन किया है, मत्ती 7 बाब में देख लो, ठीक है। और बाकी इन्होंने लिखा यीशु उसने मुनफरिद हैं कि बाप के बगैर दुनिया में है, मगर इनकी वालदा मुआजिदा मगर आदम अलैहिस्सलाम माँ बाप के बगैर दुनिया में है, ठीक है। अब नादर साहब यही जो आपकी बात है ना, अब आपको कुरान में मैं लिए चलता हूँ। अब सारे ये जो उस्मान बिन शमाउन साहब है, आपके 14 तबका पर रोशन होने जा रहे हैं। ज़रा गौर से, सिर्फ कुरान की बातें करूंगा, आपके 14 तबक उस्मान बिन शमाउन साहब रोशन हो जाएंगे। नादर साहब ने उन्होंने बहुत अच्छी बात कर दी है। अब यहाँ पर यीशु मुनफरिद हैं कि बाप के बगैर दुनिया में है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, ये एक बात है जो आपको पता है, कुरान ने इससे ज़्यादा राज खोले हुए हैं। अगली बात, उनकी वालिदा माजिदा हैं, उनकी वालिदा हैं, ये एक बात है, बड़ी अच्छी बात है। फिर हम देखते हैं मगर आदम अलैहिस्सलाम माँ और बाप के बगैर पैदा हुए। तो अब कुरान के राज आप पर खोलने जा रहा हूँ। सुलेमान साहब, उस्मान बिन शमाउन साहब और नादर साहब,
इंसानों की आला किस्म से अंबिया अलैहिस्सलाम हैं। अब वेरी गुड, शाबाश। अब यहाँ पे रहें आप दोनों। अब उस्मान बिन शमऊन साहब, आपके तो 14 तबक रोशन होने वाले हैं, और नादिर साहब आपने जो बात की है कुरान की जुबान में आपकी नजर कर रहा हूं। अब आप फरमा रहे हैं कि यीशु मसीह मुनफरिद हैं, दुरुस्त बात हो गई। अब पहला जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है मुनफरिद है, अलग है, फर्क है बाकियों से। अब वो फर्क किस तरह से हैं, अब गौर कीजिए। आदम, अब कुरान की जुबान में, आदम किस मिट्टी से पैदा हुए? आदम किस मिट्टी से पैदा हुए? अब आप कहते हैं कि आदम की मिसाल है, तो फिर आप कुरान की जुबान में आदम किस चीज से पैदा हुए? आप कुरान पढ़िए, मिट्टी से पढ़ लीजिए आप, और वहां पर जो तर्जमे किए गए हैं वो बड़े जबरदस्त हैं। तो नादिर साहब, ये मैंने आपका कमेंट सामने, सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया देखेगी भी इस शो को। अब आप फरमा रहे हैं मुनफरिद हैं, तो आदम, नादिर साहब ने लिखा अल्लाह के हुक्म से, शाबाश, वेरी गुड, अब मजा आएगा। नादिर साहब कह रहे हैं यीशु मसीह अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए हैं। हुक्म कहते हैं कलमे को, और कलमे की कितनी इकसाम है उस तरफ आज नहीं जाऊंगा। मैं अभी मसीहों को पढ़ा रहा था कलमात की इकसाम, तो चंद दिन पहले ही, उस तरफ आज नहीं जाऊंगा। आज रहेंगे इस मौजू पर, यीशु मसीह। अब इन्होंने कहा वो खुदा के हुक्म से पैदा हुए, तो यहां पर आपने लिखा कि यीशु मसीह मुनफरिद हैं। आप सब लोग देखिए, मुनफरिद हैं, बाप के बगैर पैदा हुए, और फिर उनकी वालिदा हैं, और आदम अलैहिस्सलाम जो है माँ बाप के बगैर पैदा हुए। अब जो असल बात है यहां पर वो हमने देखना, पैदा होना, मुनफरिद। तो आदम किससे पैदा हुए? गारे से। अब जितने दीगर नस्ले इंसानी है, नादर साहब आपसे दरखास्त है, और शमऊन साहब अब आपके तो 14 तबक रोशन होने, अब आप गौर करते चले जाएं। मिट्टी से पैदा हुए आदम, बाकी जितने नस्ले इंसानी है वो इंसानी नुफ्ते से पैदा हुए हैं, मेल मिलाप से, मर्द और औरत से पैदा हुए कुरान के मुताबिक, ठीक है। आदम मिट्टी से, तमाम नस्ले इंसानी नुतफे से, औरत और मर्द के मिलाप से। यीशु मसीह किससे पैदा हुए? खुदा के हुक्म से। तो वो मिसाल आदम कैसे हो गए, और वो दीगर इंसानों की तरह कैसे मिसाल हो गए? अब आप दोनों मुझे बताइए, खास तौर पर ये जो हमारे शमऊन साहब हैं, उस्मान बिन शमऊन साहब। आदम मिट्टी से, तमाम नस्लें इंसानी अकॉर्डिंग टू फरमाने कुरान, ठीक है, फरमाने कुरान के मुताबिक तमाम नस्लें इंसानी नुतफे से, मर्द और औरत के मिलाप से, और उस नुतफे को फरमाने कुरान में क्या कहा गया है? और ये जो मिट्टी जिससे आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, उस मिट्टी को क्या कहा गया है? और तमाम नस्लें इंसानी पैदा हुई नुतफे से, उनको क्या कहा गया है? नुतफे को क्या कहा गया है कुरान में? और फिर जब मेरे महबूब, मेरे मालिक, मेरे खुदामंद, मेरे निजात दहिंदे और कुल दुनिया के निजात दहिंदे खुदामंद यीशु अल मसीह की ज़ाते अक़दस के बारे में फरमाने कुरान बात करता है, तो लिखा है फरिश्ता आया और मुकद्दसा मरियम से हम कलाम हुआ और फरमाया मैं आया हूं कि तुझे खुशखबरी दूं एक पाकीज़ा बेटे की। अब फरमाने कुरान सूरा नंबर 19 से इक्तबास कर रहा हूं। खुशखबरी दूं किसकी? आदम की मानत जो मिट्टी से पैदा हुआ, नस्ले इंसानी जो नुतफे से पैदा हुआ फरमाने कुरान के मुताबिक, और यहां पर मेरे आका, मेरे मालिक, खालिके कुल कायनात हुजूरुल मसीह की ज़ाते अक़दस की जब बात आती है तो फरमाने कुरान सूरा 19 और उसके साथ सूरा नंबर 3, उसके साथ सूरा अल माइदा सूरा नंबर 5 लिखा है, फरिश्ते ने कहा मैं तुझे खुशखबरी देता हूं एक पाकीज़ा बेटे की। और आप ये देखिए, पैदाइश आदम मिट्टी के साथ, तमाम नस्लें इंसानी की पैदाइश नुतफे से, और नुतफे को क्या कहा गया है? नादिर साहब जरा आप
और जनाब मोहतरम उस्मान बिन शमाउन साहब आपसे सीखना चाहते हैं तो हमें कुरान से बताइएगा जो नुतफ़ा इंसानी है उसको क्या कहा गया है। मैं खुद नहीं कहूँगा, मैं कुरान रखूँगा आपके सामने नेक्स्ट शो में, और आप दोनों खुदा के फजल से बहुत बड़े दानश्वर हैं, मुहक्कक हैं, मुअल्लमीन में आपका नाम है, आप बात कर रहे हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइए कि जो नुतफ़ा है उसको फरमान कुरान के मुताबिक, कुरान शरीफ के मुताबिक क्या डिक्लेयर किया गया है, क्या कहा गया है। तो यीशु मसीह जब खुदामंदों के खुदामंद, बादशाहों के बादशाह की पैदाइश की बात आती है तो फरिश्ता क्या कह रहा है, तुझे एक पाकीज़ा बेटा, और वहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है ज़की। अब ज़की दो तरह के हैं, दो मानों में हैं। नादिर साहब शुक्रिया, सूरह इखलास की बात कर लेंगे प्यारे भाई, सूरह इखलास की बात कर लेंगे, अभी तो इंसान की बात कर रहे हैं कुरान के मुताबिक, वो ज़रा डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए जो अभी हम कर रहे हैं। इधर उधर ना जाइए। सूरह इखलास पर मैं 1 घंटा आपके साथ, 2 घंटे चाहेंगे 2 घंटे बात कर लेंगे। सूरह इखलास में क्या पैगामात हैं उस पर बात कर लेंगे, उसको आप छोड़िए, आज इस पर रहिए जो अभी हमने शुरू किया हुआ है। यीशु मसीह आपने कहा आला तरीन इंसान है, तो वो अब मिसाले आदम भी वो नहीं है, क्योंकि वो तो मिट्टी से पैदा हुए। आप कहते हैं मसीह की, आप कहते हैं मिसाले आदम है, तो कैसे मिसाल हो गई प्यारे भाई, अहादीस और कुरान से बनता ही नहीं है। फिर आप कहते हैं वो इंसान है, इंसानों की पैदाइश नुतफ़े से है, नुतफ़े को कुरान क्या कहता है वो ज़रा मुझे बता दीजिए तमाम इंसानों की। तो अब हुजूरुल मसीह की मिट्टी से भी पैदाइश नहीं है, आम इंसानों से भी नहीं है ये। तो चलें अभी ये देख लेते हैं आप क्या फरमा रहे हैं। मैं मालूम, ये वाज़ेह नहीं है ना, मैं तो अच्छा मुअल्लम हूँ, मुहक्कक हूँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तालिब इल्म तो है ना। तो अभी हम बात कर लेते हैं। अभी हम बात करें, बाकी बहन भाई भी साथ साथ शरीक हैं। यस्सु ने उसको इंसान के माँ के यस्सु मसीह, अच्छा ये नादर साहब कह रहे हैं यस्सु इसलिए इंसान है कि माँ के शिकम में रहे हैं। हाँ जी ठीक है। तो अब यहां पर पहली तो मैंने बात आपको बता दी दोनों को। शमाउन साहब अब आपने ये बताना है हमें, आदम की पैदाइश मिट्टी से, जनाबे वाला आदम अलैहिस्सलाम आपकी पैदाइश मिट्टी से, तमाम इंसानों की पैदाइश नुतफ़े से। आप कह रहे हैं यीशु मसीह इंसान हैं, तो आप कह रहे हैं जी यीशु इसलिए इंसान है कि माँ के शिकम में रहे हैं। तो भाई यहां पर आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि जब फरिश्ता आया तो उसने क्या कहा। नादर साहब अब आपसे ये दरख्वास्त है कि ये जो ज़की है, मैं तुम्हें एक पकीज़ा बेटे की खुशखबरी देता हूं। ज़की, अब ज़की 2 मानों में है अरबी में। अब मैं तो तालिब इल्म हूं, आप शायद इस पर रिसर्च नहीं करते, मैं तो करता हूं। तो ज़की 2 मानों में आता है जनाब, एक ज़की आसमानी मानों में है और एक ज़की ज़मीनी मानों में है। तो अब आपने सूरा 19 में जितने उलमा हैं, जाकिर नाइक साहब और जितने भी उनके शागिर्द भी हैं, आ जाइए जिंदगी टीवी पर, आपसे बात कर लेंगे जितने भी हैं, और बात करेंगे हम फरमाने कुरान और अहादीस की रोशनी में। तो जो कुछ लिखा हुआ है हम उसकी बात करेंगे, अपनी नहीं करेंगे। तो ज़की आम मानों में और ज़की खास मानों में। तो अब कुरान में जब जिक्र खुदामंद यस्सु अल मसीह किया गया है तो वो खास मानों में है। अब मैं आप दोनों हजरात से, खास तौर पर शमाउन साहब से, उस्मान बिन शमाउन साहब जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखते हैं, बहुत एतराज़ात करते हैं, तो आप एतराज़ करिए, हम आपके हर एतराज़ का, सवाल का जवाब भी देंगे। लेकिन जो मैं आज आप दोस्तों से दरख्वास्त कर रहा हूं वो ज़रा हमें बताइए कि यस्सु मसीह वाहिद हैं। यस्सु मसीह फरमाने कुरान में वाहिद हैं। तकरीबन 26 अंबिया इकराम का जिक्र है। अब आप दोनों मुझे बताइए कि कितनों को ये जो लक़ब कुरान में दिया गया है ज़की, ये जो लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ है ज़की, कितने दीगर अंबिया इकराम के लिए इस्तेमाल किया गया है। आपसे सीखना चाहते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सीखना चाहते हैं जो कह रहे हैं यीशु मसीह खुदावंद नहीं है, खुदावंद नहीं है, बाइबल में नहीं लिखा हुआ, तो साबित कर दिए मत्ती की इंजील से यीशु मसीह कह रहे हैं मैं खुदावंद हूँ। दीगर हवाला जात हैं, लिखा हुआ है खुदावंद हैं। अब फिर दरख्वास्त कर रहा हूँ कि खुदा की पहचान कैसे होती है।
सफ़ात से, तो जनाब उस्मान बिन शमऊन साहब और मोहतरम नादर साहब, आपसे दरख्वास्त है दोनों से, और ख़ास तौर पर उस्मान बिन शमऊन साहब से, आपसे सीखना चाहते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त। आप हमें मुसलमान कीजिए ये बताकर कि यीशु मसीह खुदावंद नहीं है, तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं सिर्फ कुरान लीजिए, एक तरफ सफ़ाते अल्लाह ताला लिखिए कुरान में से, एक तरफ सफ़ाते यीशु मसीह लिखिए कुरान में से, और अरबी, उर्दू और अंग्रेजी में ज़रा छाप दीजिए, हम तक पहुंचा दीजिए, ज़िंदगी टीवी तक पहुंचा दीजिए, और फिर हम आपके साथ बात करेंगे। आप दोनों को इनवाइट भी कर सकते हैं हम ज़िंदगी टीवी के शोज़ में, तो आ जाइए हमारे साथ। मैं तो तालिब इल्म हूँ, और फिर देख लेंगे। आप दोनों ज़रा नादिर साहब ने कुछ और भी लिखा है, ये देख लेते हैं। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को भी ज़की बेटे ये कि बिशारत हुई है। अच्छा ठीक है, तो मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ज़की दो मानों में है मोहतरम, ज़की दो मानों में है, एक आम में और एक ख़ास में। तो अब आप दोनों अहबाब हमें बताइएगा कि जब हुज़ूरुल मसीह के साथ ज़की लगाया गया है, तो जब आप बात करेंगे ना जनाब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और उनके बेटे की पैदाइश की, तो फिर नादर साहब आपकी नज़र कर रहा हूं कि वो मर्द और औरत के मिलाप से बेटा पैदा हुआ है। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, उनका जो बेटा पैदा हुआ है वो मर्द और औरत के मिलाप से पैदा हुआ है। तो यीशु मसीह के बारे में आपने खुद फरमा दिया उनके बाप नहीं है। अब आप कह रहे हैं सिर्फ एक ही माने हैं, फिर आप वाकिफ़ नहीं हैं। आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप अरबी की लुगत में चले जाइए, और अभी मैं आपको, मेरे पास तो लुगत पड़ी हुई है यहाँ पर, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इधर उधर होंगी क्योंकि मेरे चारों तरफ कुतुब ही कुतुब होती हैं। तो जो अरबी की लुगत है उसमें आपको मैं दिखा देता हूं जो ज़की के जो माने हैं। आप वैसे पढ़ लीजिएगा, अगला शो में इस पर कर दूंगा, इंसानों की इकसाम और यीशु मसीह। आपने जो लिखा है ना यीशु मसीह इंसानों की आला किस्म से हैं, उस पर मैं शो करूंगा वो आला किस्म कौन सी और बाकी किस्में कौन सी। तो कुरान से साबित करूंगा, अहादीस से साबित करूंगा। मुझे यीशु मसीह को खुदावंद साबित करने के लिए, यीशु मसीह को निजात दहिंदा साबित करने के लिए, यीशु मसीह वाहिद रास्ता है जो जन्नत में ले जाते हैं, वो साबित करने के लिए मुझे बाइबल इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं। मैं अहादीस और कुरान से ये सारी बातें साबित करता हूँ। तो ये खुदावंद का फजल होता है, वो किसी भी शख्स को दे दे, उसकी मेहरबानी है। लेकिन मैं आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त ये करता हूँ कि जो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, अभी आपने फरमाया कि जो हज़रत ज़िक्रिया हैं उनके बेटे भी ज़की हैं, तो प्यारे भाई फिर मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ आप दोनों से, उस्मान बिन शमऊन साहब तो बहुत बड़े आलम हैं, तो उनसे मैंने ये अर्ज़ की है कि ज़रा इस पर हमारी रहनुमाई फरमाएं कि ज़की दो मानों में है। अब आपने वो लिखा कि ज़िक्रिया के जो बेटे हैं वो भी, तो भाई वो तो मर्द और औरत के मिलाप से पैदा हुए हैं। वहाँ पर जब ज़की आएगा तो किन मानों में आएगा, और जो मर्द और औरत के मिलाप के बगैर जब ज़की आएगा तो वो किन मानों में आएगा। तो अरबी के लुगत में चले जाइए, और नादिर साहब हमें ज़रूर बताइए कि यीशु मसीह वो इंसान नहीं है जो आम इंसान है। कई अल्फाज के कई माने हैं, अरबी लुगत बहुत वसी है। तो जनाब मैं तो ये नहीं कह रहा कि वसी नहीं है, ये देख लीजिए इन्होंने लिखा है। मैं तो आपसे अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि कई अल्फाज के कई माने हैं, वो मुझे पता है। अल्फाज कुरान में कितनी किस्म के अल्फाज हैं, मैं तालिब इल्म हूँ, वो भी मुझे पता है। कुरान की जो आयात हैं, सूरा हैं, वो कितनी किस्म की हैं, वो भी मुझे पता है। तो आपने जब ये बात की कि कई अल्फाज के कई माने, वो मुझे पता है। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि ज़की जब मर्द और औरत के मिलाप से पैदा होने वाले बच्चे के साथ आएगा ज़की, तो वहां पर क्या मतलब होगा। और जब वो कुन से पैदा होने वाले के लिए आएगा, मेरा कलीमा, जब यह लिखा गया है फरमाने कुरान में, मैं अपना कलीमा तेरे पेट में डालूंगा। तो जब कुन से पैदाइश हो जाएगी, कलीमे से पैदाइश होगी, तो ना तो नुतफे का जिक्र आएगा, ना मिट्टी से पैदाइश का जिक्र आएगा। और यह कुरान में मौजूद है, अहादीस में मौजूद है। वहां पर तो कलमे की बात होगी, वहां पर खुदा के दम की बात होगी, वहां पर कुन की बात होगी। और कुन के लिए
जो तारीफ़ है उलमा की, ये कुछ और इन्होंने लिखा है, जो मैं बातें कर रहा हूँ इन पर रही है बस। जन्नत ले जाने वाला रास्ता सिर्फ मौजूदा पैगंबर पर कामिल ईमान होता है। चले, पहले तो हम इंसानों की बात कर रहे हैं, कितनी किस्म के, आपने कहा आला किस्म के इंसान हैं, ठीक है। तो आला किस्म के इंसान क्यों हैं, ये क्वेश्चन अब आपसे है कि बाकी इंसानों की तरह वो क्यों नहीं हैं। अब आपसे क्वेश्चन है, आपने लिखा कि वो आला किस्म है, तो आप हमें बताइए कि उनको आला किस्म क्यों बनाया गया। फिर आपने अभी बात कर दिया जन्नत ले जाने वाला रास्ता सिर्फ मौजूदा पैगंबर पर कामिल ईमान होता है, सूरह अल असर से साबित करें। नादिर साहब, ये जो कुछ आपने लिखा है ना, कुरान के सूरह अल असर की जो 4 शराइत हैं उनसे साबित करें कि ये बात है। पूरे कुरान से आपको दावत दे रहा हूं। आप कह रहे हैं जन्नत ले जाने वाला रास्ता सिर्फ मौजूदा पैगंबर पर कामिल ईमान लाना होता है। तो चलें, अभी मैं अब आपको दिखाता हूं, हम आखिर में पहुंचने वाले हैं, तो चलें इसी पर मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि आखिर में जो जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। और ये आप गौर से देखिएगा और सुनिएगा, सब लोग इसका इख्तिताम यहां पर करते हैं कि जो आखिर में ये ज़रा मैं अब आपको लिए चलता हूँ, तफसीर इब्ने कसीर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तफसीर इब्ने कसीर, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। नादिर साहब आप भी ज़रा देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए तफसीर इब्ने कसीर, देख लिया आपने। अब हम चलते हैं तफसीर इब्ने कसीर क्या कहती है। अब आपने कहा है कि मौजूदा, तो तफसीर इब्ने कसीर है और ये इसकी जिल्द मैं आपको बता देता हूँ, चूँकि वक्त अभी हमारे पास तकरीबन ख़त्म होने को है। जिल्द दोम है, सारे मुसलमान और मसीही ज़रा गौर से देख लें। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, और अगले शो में इस पर और तफसीलन बात करेंगे। आला किस्म के इंसान इसलिए हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपना पैगंबर बनाया है। अब मोहतरम पैगंबर तो बहुत से हैं, फिर आप ये जो ख़ास पैगंबर है, जो ख़ास नस्ल का पैगंबर है, इससे क्या मुराद होगी। आइए ज़रा मैं पहले आपको ये, नादिर साहब ये देख लीजिए कि इख्तिताम जो है वो कहाँ पर होने वाला है। ये ज़रा मैं आपकी नज़र कर देता हूँ, ये ज़रा देखिए, यहाँ पर गौर कीजिए मोहतरम, ये ज़रा गौर कीजिए नादिर साहब और उस्मान बिन शमाउन साहब, आप तो बहुत बड़े आलम हैं, आपकी नज़र कर रहा हूँ, गौर से कीजिए। और नादिर साहब खुद भी ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये ज़रा गौर कर लीजिए। ये ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले, यानी जब आप कत्ल दज्जाल के लिए दोबारा ज़मीन पर आएंगे, गौर करें जो आपने लिखा है, उस वक्त तमाम मज़ाहब अब गौर कर लें, पूरी दुनिया के मुसलमान और मसीही भी, तमाम मज़ाहब उठ जाएंगे। अब गौर करें, अब आपकी बात मानेंगे या इब्ने कसीर, इमाम इब्ने कसीर की मानेंगे, ठीक है जी। और सिर्फ मिल्लत इस्लामिया जो दरअसल इब्राहीम हनीफ की मिल्लत है रह जाएगी। अब गौर करें, आप कहते हैं मज़ाहब कबूल किए जाएंगे, अब ये देखें तमाम मज़ाहब उठ जाएंगे, सिर्फ मिल्लत इस्लामिया जो दरअसल क्या है, अब ये देखें इब्राहिम हनीफ की मिल्लत है रह जाएगी, ठीक है। अब वो करेंगे क्या, अब आगे देखते चले जाइए। अब ये जो अल्फाज हैं ये देखिए, से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत है। अब ये आगे देखते जाइए, ये देखिए, अब अबू मालिक फरमाते हैं जब जनाब मसीह अलैहिस्सलाम उतरेंगे उस वक्त कुल अहले किताब आप पर ईमान लाएंगे। अब इब्ने अब्बास ये आगे लिखते हैं, दूसरी रिवायत में यह है कि खासकर यहूदी एक भी बाकी नहीं रहेगा। आगे देख लीजिए, यह सफ़ा नंबर 14 है, आगे देख लेते हैं। यानी नजाशी और उनके साथी आपसे मुरव्वी है। आगे देखिए, फिर यहां पर लिखा है अल्लाह की कसम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास अब जिंदा मौजूद हैं।
अब गौर कीजिए इमाम इब्ने कसीर क्या कह रहे हैं। जब आप जमीन पर नाजिल होंगे उस वक्त अहले किताब में से एक भी बाकी नहीं बचेगा। अहले किताब 4 लोग आप मानते हैं, मुसलमान, मसीही और यहूदी, नहीं बचेगा। ये देखिए, एक भी नहीं बचेगा जो आप पर ईमान ना लाए। आप पर, आपका जिक्र है, ये 2 दफा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा। आगे देखिए, आपसे जब इस आयत पर तफसीर पूछी जाती तो आप फरमाते अल्लाह ताला ने मसीह अलैहिस्सलाम को अपने पास उठा लिया है और क़यामत से पहले आप अलैहिस्सलाम को दोबारा जमीन पर इस हैसियत से भेजेगा कि हर नेकोबद, ये देख लीजिए, हर नेकोबद आप पर ईमान लाएगा। ये देखिए, और फिर वो कहते हैं यही हक कौल है और यही तफसीर बिल्कुल ठीक है। क्या? ये है तफसीर, दोबारा जमीन पर इस हैसियत से भेजेगा कि हर नेकोबद आप पर ईमान लाएगा। ये देखिए, और ये ईमान लाना कब तक है? ये ईमान लाना सूरा नंबर 3 और उसकी 55 आयत। सूरा नंबर 3 और उसकी 55 आयत। सूरा नंबर 3 और उसकी 55 आयत यीशु मसीह की पैरवी के आमद तक जारी रहेगी। सूरा नंबर 3, 55 आयत। तो आज हमारा जो वक्त है ये तकरीबन 1 घंटा गुजर गया आपके साथ इंटरेक्शन में। अब यहाँ पर लिखा है इब्ने कसीर में ये भी है कि यीशु मसीह को मौत आएगी मगर खुदा को तो मौत नहीं आती। जी, ज़बरदस्त बात आपने की, बहुत अच्छी बात की। मैं चाहता था कि कोई मेरा मुसलमान बहन भाई ये बात करे। तो अब आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कुरान में जब यीशु अल मसीह की मौत की बात की जाती है तो उसके माने क्या हैं, उसका मतलब क्या है और आपको समझ कहाँ से आएगी। ठीक है, सूरा नंबर 1094। अगर तुम किसी बात को नहीं जानते तो उनसे पूछ लो। अब आपने लिखा कि खुदा को मौत नहीं आती। अब आपकी नजर कर रहा हूं, आप खुदा को क्या मानते हैं? अब ये भी इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की, आप खुदा को क्या, अब इन्होंने लिखा यीशु मसीह ईमान लाएंगे। अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना है नादिर साहब, आपने ये बताना है ईमान लाएंगे कौन सा नबी इस्लामी तारीख में दीगर जो अंबिया हैं उन पर ईमान लाया। आपसे सीखना चाहते हैं नादिर साहब, आपने हमें ये बताना है। और ये जो ईमान लाएंगे, दूसरी बात, कौन सा पैगंबर किसी और पैगंबर पर ईमान लाया इस्लामी तारीख में? कोई एक मिसाल नादिर साहब आपसे सीखना चाहेंगे। नंबर 2, ईमान लाएंगे, कौन सा ईमान लाएंगे और क्यों लाएंगे? आपसे सीखना चाहते हैं कौन सा ईमान लाएंगे और क्यों लाएंगे? शिया का, बरेलवियों का, देवबंदियों का, अहमदियों का, बोहरा का, किसका ईमान लाएंगे वो? और फिर ईमान की 60 शाखें हैं, कौन सा ईमान लाएंगे और क्यों लाएंगे? आपसे सीखना चाहते हैं ईमान लाएंगे और क्यों लाएंगे ईमान। अब यहां पर लिखा हुआ है, इब्ने कसीर फरमा रहे हैं कि नेको बाद उन पर ईमान लाएंगे। यह किताब मैंने आपके सामने रख दी, आप फिर ये कह रहे हैं कि उन पर ईमान लाएंगे। क्यों ईमान लाएंगे? कैसा ईमान लाएंगे? बरेलवियों वाला लाएंगे, देवबंदियों वाला लाएंगे, अहले हदीस वाला लाएंगे, अहमदियों वाला लाएंगे, बोहरा वाला लाएंगे? कौन सा लाएंगे मेरे भाई ईमान, वो भी हमें बता दें। और फिर आप कह रहे हैं कि उन्हें मौत का माना मौत ही है। जी, अभी जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं ये आप हम तक पहुंचाइए तो फिर बात करेंगे। 2 मिनट मेरे पास हैं। यीशु मसीह आपने कह दिया आला किस्म के इंसान हैं, तो मैंने साबित कर दिया तमाम इंसान नुतफे से पैदा हुए, जनाबे आदम मिट्टी से पैदा हुए और यीशु मसीह कलमतुल्लाह हैं, खुदा से पैदा हुए। अब आला किस्म क्यों है इस पर शो करेंगे। आज हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। नेकोबद फिर आपको दिखा देता हूं, इब्ने कसीर कह रहे हैं हर नेकोबद उस पर क्या करेंगे? ईमान लाएंगे। ये फिर देख लीजिए, फिर आपकी नजर कर रहा हूं, अगर आपको फिर भी ये उर्दू में नहीं है वाज़े तो फिर देख लीजिए। जमीन पर इस हैसियत में भेजे जाएंगे
हर नेकोबद आप पर ईमान लाएगा। अब आपने कह दिया है जी वो ईमान लाएंगे, तो कंट्राडिक्ट हो गई है बात। ये मैंने किताब बंद कर दी है, अब ये मुतजाद बात हो गई है, ठीक है। तो आपसे सीखना चाहेंगे। फिर आपने लिखा है जनाब कि जी आला इसके लिए वो अल्लाह के नबी हैं। तो भाई कौन सा नबी, मैंने आपसे पूछा, आपसे हम सीखना चाहेंगे कौन से पैगंबर हैं जो दीगर पैगंबरों पर ईमान लाए और क्यों और कैसे। फिर आपने कहा कि वो ईमान लाएंगे। आप उस बात पर रहिए जो मैं कर रहा हूं। ये हमारे मुसलमान बहन भाइयों की अक्सर बात है कि वो जो मौजू होता है उस पर नहीं रहते। अल्लाह एक है। अब आपने कह दिया अल्लाह एक है, तो प्यारे भाई कौन सा अल्लाह है ये भी देखना पड़ेगा। और इसके लिए आपकी नज़र करता हूं, आप चूंकि एक पढ़े लिखे शख्स हैं तो आपकी नज़र कर रहा हूं। आप सुलेमान नदवी, जनाब मौलाना सुलेमान नदवी और जनाब शिबली नुमानी साहब, उनकी जो सीरत की किताब है उसमें उन्होंने अल्लाह पर बात की है। तो अल्लाह एक है, इस पर भी अगले शो में बात करते हैं। इजाज़त चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने ये मौका बख्शा। और फिर आप जितने बहन भाई शरीक हुए, अब आप पर इन्हसार है मसीहों पर कि आप इस शो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यीशु मसीह की सच्चाइयाँ, यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के ताल्लुक से जो दुरुस्त तालीम है उस तक पहुँचे। और हमारे बहन भाई जो मुसलमान, ख़ास तौर पर जो शमाउन उस्मान बिन शमाउन साहब आप शरीक हुए, आपका शुक्रिया। और जनाब नादर साहब आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं हमारे मुसलमान बहन भाई जो दीगर बहन भाई हैं वो भी हमारे साथ शरीक होते रहेंगे, ताकि आने वाले दिनों में हम सब मिलकर ये तालीमी बातें हैं इनको सीखें, सीखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। किसी के लिए कोई बुरा लफ्ज़ ना बोलिए, किसी के लिए कोई बद्दुआ ना दीजिए, किसी को डिग्रेड करने की कोशिश ना कीजिए कि मुझे ज़्यादा पता है। आइए हम सब तालिब इल्म बनकर सीखें, ताकि खुदा कि ये भेद जिनको सच्चाई कहा गया है, इनको जानकर हम इस ज़मीन पर और आने वाली ज़िंदगी में बाबरकत हो सकें। अगली दफ़ा जो नादर साहब ने कहा है यीशु मसीह आला किस्म के इंसान हैं, ये आला किस्म क्या है, कुरान व हदीस और बाइबल की रोशनी में देखेंगे। इजाज़त चाहते हैं। मैं आखिर में अक्सर कहता हूँ तमाम बहनों भाइयों से कि आप हमें अपनी शख्सी कलीसियाई दुआओं में ज़रूर याद रखें। ये नादर साहब ने कुछ लिखा है। जी शुक्रिया नादर साहब, यही चाहते हैं, यही बात है। हदायत पर पिछली दफ़ा पिछला मेरा शो देखिएगा, हदायत पर, उस पर बात की थी। तो अगले हफ्ते इसी वक्त फिर आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान का वक्त होगा रात 9 बजे, इंडिया का वक्त होगा 9:30 बजे। तो दुआओं में तमाम जितने भी मसीही बहन भाई हैं, आप सब से दरख्वास्त है, ज़िंदगी टीवी की टीम को, प्रोग्राम फजल रबी की टीम को, मुझे, मेरे ख़ानदान को अपनी शख्सी इज्तिमाई दुआओं में ज़रूर याद रखिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं। खुदा हाफिज़।